एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी टाइम से। मैंने बहुत अच्छा ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अबाउट द लैटरल पेल्विक टिल्ट, जिसमें PRI एक्सरसाइजेज है। बहुत सारे लोगों को ये करने पे आराम आ जाता है। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनकी बॉडी चेंजेस होल्ड नहीं कर पाती, तो वो एक्सरसाइज तो करते हैं एंड चेंज भी आता है, अच्छा भी लगता है एंड कुछ टाइम बाद बैक टू द नॉर्मल। इसमें एक रीज़न तो ये है बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा और आपकी मेहनत बहुत कम है। तो भाई ज़्यादा परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और अपनी हैबिट्स बदलने की भी ज़रूरत है। 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हो, बाकी 23 घंटा क्या करते हो बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक तो होगी ये वाली बात। आज हम बात करेंगे उन खास लोगों के बारे में जिनके इश्यूज थोड़े से ज़्यादा सिवियर है। इसमें मैं उन कंडीशंस को मेंशन करूंगा। अगर ये कंडीशंस आपके साथ है तो सिचुएशन अलार्मिंग है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजॉरिटी पॉपुलेशन 60-70-80% जिन लोगों की बॉडी राइट पे स्टक है, इस पैटर्न में है, उनको एक्सरसाइज करने पर आराम आ जाता है। मैंने ऐसे भी लोगों के साथ काम किए जिनको एक ड्रिल करवाया, पेन चला गया, कभी आया नहीं। लिटरली एक सेशन लिया, कभी वापस आए नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर मैंने ऐसे लोगों के साथ भी काम किया, इवन मैंने अपने साथ खुद काम किया जहाँ पे मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी टू होल्ड ऑन टू द चेंजेस। वन इज द बॉटम अप इन्फ्लुएंस इन द बॉडी, कि भाई नीचे जो चीज़ें रिबकेज पेल्विस क्रेनियम को इम्पैक्ट करता है। वन इज द टॉप डाउन इन्फ्लुएंस। टॉप डाउन इन्फ्लुएंस है जब आपके इश्यूज यहाँ पे है, आपकी खोपड़ी में, आपके स्कल में। अगर ये सिचुएशन बनता है तो भाई सिचुएशन बहुत खराब है। ठीक है, अच्छा इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक इंसान है जिसको अस्थमा है, वो बस बचपन से ही अस्थमा है ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग। आप क्रॉनिक माउथ ब्रीथ करते हो, आपको एलर्जीज रहती है, साइनस रहता है और कॉन्स्टेंटली आपका नाक बंद रहता है, जिसकी वजह से आपको DNS है। इसमें वो सारे इंडिविजुअल्स को मैं कवर करूंगा जिनको एयरवे इश्यूज है। माउथ ब्रीथ जो करता है उसको एयरवे इशू है, उसको उसका एयरवे सही से काम नहीं करता, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, आप गलत जगह से सांस ले रहे हो। अगर आप ये चैनल देखते हो, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि भाई नाक से सांस लेनी चाहिए। दो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बट नॉट सो कॉमन, कैन कॉज सवियर इश्यूज। ठीक है, अस्थमा की गोलियां खानी पड़ सकती है तुम्हारे को। एंड जो तुम माउथ ब्रीथ करोगे उसकी वजह से नर्वस सिस्टम रहेगा हाइपर अराउजल में, तो एंजाइटी होगी, आपको पैनिक अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कभी भी उतने फिट नहीं बन पाओगे, आपकी सांस जल्दी चढ़ जाएगी एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज। वो लोग जिनको ब्रक्सिज्म है, जितने भी लोग स्ट्रेस में अपने दांत को क्लिंच करके रखते हैं या रात को दांत को रगड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत भी घिस चुके हैं, दांत में सेंसिटिविटी भी हो जाती है इसकी वजह से। मुझे भी हो गई थी, मेरे को ये टॉप डाउन इन्फ्लुएंस वाले सारे सिम्टम थे। माउथ ब्रीदिंग तो मैं करता ही था, मैं ब्रक्सिज्म करता था, टीथ ग्राइंडिंग जिसको कहते हैं मैं क्लेंचिंग करता था, सुबह को मेरा पूरा जॉ सोर होता था, साथ में मेरे को TMJ डिसफंक्शन भी था। अगर आपको ब्रक्सिज्म है, ग्राइंडिंग है, अगर आप दांत को भी दबा के रखते हो, बहुत चांसेस है आगे जाके वो ब्रक्सिज्म में तब्दील हो जाएगा और उसके आगे जाके वहां पे आपको TMJ की इशू हो जाएगी। अब सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है। ठीक है, आपको फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है और आपका जो सर्वाइकल कर्वेचर है वो फ्लैटेंड है। अगर ये इशू है तब भी एक क्रिटिकल केस आप बनते हो। ठीक है, आपको कितने भी अगर एयरवे इश्यूज है, सांस मुंह से लेते हो फॉलोड बाय क्लेंचिंग, अगर क्लेंचिंग करते हो, भले सांस कहीं से भी लेते हो, मतलब नाक से लेते हो, अगर इसके अलावा ब्रक्सिज्म है तो भाई समझ लो, TMJ डिसफंक्शन है तो भाई समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे विजन में बहुत ज्यादा इंबैलेंस है, एक आई में सिलेंड्रिकल लेंस है, एक में नहीं है, दूर की नजर बहुत कमजोर है, तो ये सारे के सारे इश्यूज है। नीचे तो कुछ चल रहा है, अगर यहाँ पे गड़बड़ बहुत ज्यादा है, एक तो दूर की नजर बहुत ज्यादा कमजोर होना, -5-10 का चश्मा आपको लगा हुआ है, या फिर -2 का चश्मा तो लगा है लेकिन राइट आई में सिलेंड्रिकल लगा हुआ है, राइट आई का विजन अलग है, लेफ्ट का अलग है, ये जो इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। आप राइट साइड पे ही खाना चबाते हो अगर, और आपको ये सारे इश्यूज भी है, तो आपका केस क्रिटिकल है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो बैलेंसिंग इशू होते हैं, एक कान से ज्यादा एक कान से कम सुनता है। अगर ये सारी इश्यूज आपके साथ है तो भाई फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों की वजह से आपका नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, इसको हाईली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और एक नर्वस सिस्टम जो कि रिलैक्स नहीं करता, हाई स्ट्रेस मोड में रहता है। ऐसे इंसान को शोर में नींद नहीं आएगी, घड़ी की आवाज़ से भी इंसान इरिटेट हो जाएगा, इसको रात को घड़ी बंद करनी है, जब तक सब लोग चुप नहीं होंगे इसको नींद नहीं आएगी, जब तक लाइट जली हुई है इसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, साउंड सेंसिटिविटी एंड लाइट सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी,
एकदम से इरिटेट फील करना, सोने में दिक्कत, एकदम से सो नहीं पाता, एकदम से रिलैक्स नहीं कर पाता, कोई कुछ बोल दे तो बहुत समय तक उसके बारे में सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी तो चलो है ये साथ में। ये सिम्टम्स अगर आपके साथ है कोई आपको हेड में इंजरी हुई है तो भाई इशू ज़्यादा सीवियर है। आपका जो दांत है सही से नहीं बैठते, मैलोक्लूजन बहुत स्ट्रांग है, एक साइड को जॉ चला गया है ऐसे, राइट साइड को स्पेशली, राइट साइड पे खाना चबाते हो, राइट को जॉ चला गया तो तुम्हारे इशू सीवियर है। तुम एक्सरसाइज करोगे बट हो सकता है तुमको टेम्परेरी रिलीफ मिले, तुमको किसी और प्रोफेशनल की भी ज़रूरत पड़े, कुछ दांत का करना पड़े, चश्मे लगाने पड़े, ठीक है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए और चीज़ें देखनी पड़े। अब बहुत सारे लोगों का इतना सारा इशू है, यहाँ भी इशू है, बॉडी में भी इशू है, साथ में ऐसी जॉब्स करते जो करना नहीं चाहते, ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ वो रहना नहीं चाहते, ऐसे घर में है जहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है उनके लिए। जब तक आप ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स में, टॉक्सिक डायनामिक्स में, टॉक्सिक ऑफिसेज में रहोगे, आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, वो हमेशा हाइपर अराउजल में रहेगा, आप इन सिम्टम से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर आप सिंपल नाक से सांस नहीं ले सकते, आप कभी इन सिम्टम से बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेना भाई। जितने भी ये TMJ डिस्फंक्शन, ब्रक्सिज्म, क्लेंचिंग, जॉ में सोरनेस, ये सारे ऑन अ मैक्रो लेवल एयरवे इशू होते हैं, एयरवे इश्यूज। तुमको बचपन में ब्रेसिस लगे थे, एक और सिम्टम, क्योंकि तुम्हारा जो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उसके बाद दांत क्रोकेड हो गए, फिर ब्रेसिस लगे। माउथ ब्रीदर थे तो ब्रेसिस लगेंगे। बहुत साइनस एलर्जीज रहती थी, समझ लो, बहुत साइनस एलर्जीज थी, प्लस ये सारी चीजें हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, प्लस बॉडी एक साइड पे स्टक है, पैटर्न में फंसी हुई, सारी चीजें साथ में, तो फिर परेशान होने की जरूरत है आपको। हाँ, सिर्फ साइनस है, बाकी बॉडी में दर्द नहीं है, तो वो बंदा तो ये वीडियो देख नहीं रहा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी बॉडी राइट पे शिफ्टेड है, बॉडी का पैटर्न बहुत डोमिनेंट है एक साइड पे, उसके ऊपर आपको क्रेनियम इश्यूज भी है, आपकी ब्रीदिंग भी फॉल्टी है, उसके ऊपर आपका पर्सनैलिटी टाइप, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक साथ बिल्कुल हमला करते हैं इंसान पे और उसकी लाइफ तबाह हो जाती है, ठीक है। तो क्रेनियम इश्यूज के साथ मैंने खुद डील किया, मेरे को मल्टीपल हेड इंजरीज है। मैं पहले बॉक्सिंग खेलता था, मेरे जॉ में पता नहीं कितने पंचेस लगे हैं, मेरे दांत सारे आगे से टूटे हुए हैं, ठीक है। कई बार हम माउथ गार्ड नहीं लगाते थे, फिर कोच साहब को बोल नहीं सकते थे तो बिना माउथ गार्ड के ही चढ़ जाते थे, तो बिना माउथ गार्ड के मुक्का लगता था तो दांत टूट के जाता था गले में अंदर पीछे, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है एक बार इसी गाड़ी में, तो ये सर फट गया था, एक दो बार पत्थर से भी फटा है बचपन में खेलते खेलते, और भी चीज़ें हैं मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। नाउ माई सिम्टम्स आर कंपैरेटिवली वे बेटर बाय वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर ईयर्स। एंड अगर मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता तो सिम्टम कभी भी पूरा रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा। किसको ट्रिगर करेगा? नर्वस सिस्टम के लेवल पे हम समझ रहे हैं, बाकी चीज़ें तो मैं चलो साइड में रखता हूँ कि कैसे ज़िंदगी बर्बाद होती है इंसान की। नर्वस सिस्टम के लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं करेगा तो राइट साइड से बाहर नहीं आ पाओगे, है ना। नाक से सांस नहीं ले पाओगे तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं करेगा। टॉक्सिक ऑफिस में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चाहे घर का इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं है तो आप रिलैक्स नहीं हो वहाँ पे। अब मैं नहीं बोलता हर समय रिलैक्स रहना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी इज मेंट टू बी इन अ रिलैक्स स्टेट, इन अ पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, एंड दीज आर द हिंड्रेंसेस दैट विल स्टॉप यू। तो समझ लेना, कुछ केसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, आई वॉज वन ऑफ देम, सो आई नो कि कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैंने इस सिचुएशन में सांस लिया, पहले भी बता चुका हूँ। आई नो हाउ इट फील्स टू ब्रीथ इन दिस कंडीशन, एंड आई हैव डन इट फॉर ईयर्स। तभी आपको मेरी वीडियोस रिलेटेबल लग सकती है कि भाई यहाँ पे सिर्फ ज्ञान पेलने के लिए ज्ञान नहीं पेलते, है ना। और ये काम ये नहीं है कि बस अच्छा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर इतना डेप्थ में कभी समझ ही नहीं आता। पैसा कमाने वाले तो हज़ारों बैठे इंडिया में, हज़ारों लाखों बैठे हुए जो पैसा कमाने के लिए इस प्रोफेशन में है। आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव बीन अ ट्रैवलर, आई नो हाउ इट फील्स। मैं रॉक बॉटम में था 21 साल की उम्र में, मैं 29 का होने वाला हूँ। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। बहुत वाट लगी है मेरी, इतनी वाट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आई हेल्प पीपल, आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, वी कैन फिगर आउट कि आपको किसी की ज़रूरत है नहीं है। भाई खुद करने मत लग जाना कुछ बिना किसी की गाइडेंस से। कुछ लोगों का टंग टाई भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। मेरा भी टंग टाई रिस्ट्रिक्टेड है, बट इतना नहीं है कि मेरा टंग पैलेट पे ना लगे, टंग मेरा पैलेट पे आराम से लगता है। कुछ लोगों का क्या होता है, इतना नैरो जॉ होता है, ऊपर स्पेस ही नहीं है टंग रखने के लिए। पहली बात तो पैलेट ही छोटा है, दूसरा पैलेट ठीक है तो टंग ऊपर नहीं जाता, इतना रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर मायोफंक्शनल थेरेपिस्ट भी लगेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपका केस कॉम्प्लेक्स है, एक्सरसाइजेस करो। अब इसमें एक्सरसाइजेस में भी क्या है कि मैंने एक्सरसाइजेस तो तुमको यहाँ पे दे दिए। इन एक्सरसाइजेस को सही करने से पहले ये बेसिक सही होने चाहिए। पहले तो सांस सही होना चाहिए। अगर आप नाक से सांस नहीं ले सकते, कोई एक्सरसाइज करके फायदा नहीं है।
दूसरा, लोगों को करनी नहीं आती। 99% चांस है कि आपसे ये एक्सरसाइजेस पहली बारी में सही होनी नहीं है। और जो तो पेल्विस की एक्सरसाइज है 7, 8, 9, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 100% गलत करोगे। तो इट्स वेरी हार्ड टू डील विद ऑल दीज थिंग्स विदाउट अ प्रोफेशनल, और यू शुड बी अ प्रोफेशनल। जब मैंने ये सब चीज़ें समझी थी भाई, मैं ऑलरेडी ट्रेनर था, ठीक है, ऑलरेडी मैं इतने सालों से इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, बचपन से एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे को एक्सरसाइज करना ये सब इतना प्यारा था, मैंने तो जिंदगी की एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज करना करवाना, इसी में अपना करियर है, पढ़ाने और करने में। तो हर बंदा इसलिए नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये आप देख लेना, समझ लेना, हल्के में मत लेना दोस्तों इसको। जिनको ये सारे इश्यूज है, मैं हमेशा देखता हूँ, जिनको एक क्रेनियम के इश्यूज होते हैं, एक साइड पे दांत चबाते रहते हैं, दांत रगड़ते रहते हैं, अपने पेट को टाइट रखते हो, ऐप ग्रिपिंग करते हो, बट ग्रिपिंग करते हो, टूथ क्लेंचिंग करते हो, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, ये बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स है, ठीक है। आपका जो अंडरलाइन कंडीशन है बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए अब आप दांत रगड़ रहे हो। आपकी बॉडी में जो इमोशनल स्ट्रेस है बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, इसीलिए इंसान दांत रगड़ता है, इसीलिए टीएमजी होता है उसको लेटर ऑन। आपका ब्रीदिंग सही नहीं है, आपका एयरवे रिस्ट्रिक्टेड है, सांस अंदर नहीं जाता अच्छे से, उस सांस की नाली को आपने यूज ही नहीं किया, आप मुंह से लेते रहे इतने साल तक। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूज इट और लूज इट। यूज नहीं करोगे तो क्या होएगा, यू लूज द एबिलिटी। एक रास्ते पे लोग नहीं चलते तो वहां घास झाड़ी उग जाता है, वैसे जब हम सही से सांस नहीं लेते, एंड कई बार वहां पे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सांस नहीं जाती, तो हमको मेडिकल प्रोसीजर्स तक की जरूरत पड़ सकती है इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस। तो ये है, ये वो उन लोगों के लिए था जिनका केस कॉम्प्लेक्स है, जो चीज़ें तो कर रहे हैं, समझते भी है। मुझे पता है जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यू आर स्मार्ट पीपल। नंबर 2, जो बंदा से सारी मेरी वीडियो देखता है पर एक्सरसाइज नहीं करता, भाई समझ ले तेरे को क्या है, हेल्थ एंजाइटी है। इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाइपोकॉन्ड्रियक है। हाइपोकॉन्ड्रियक इज हेल्थ एंजाइटी। आपको हेल्थ एंजाइटी, आप सब लोगों को, आप वीडियो पे वीडियो देखते रहते हो, मेरे और मेरे जैसे 4 लोगों की, और दिल में तसल्ली लेते रहते हो ये सोच के कि भाई आई डिड समथिंग। आपको एक डोपामिन हिट मिलता है इन वीडियोस को देख के, एक तसल्ली मिलती है दिन को। 6 घंटा कोई वीडियो देख रहा है और एक बंदा 6 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, हमेशा वो जीतेगा। आपकी बॉडी में 0% बेनिफिट आपको मिलेगा, बल्कि हार्म अलग होगा, क्योंकि आप 6 घंटे तक फोन देख रहे हो, क्योंकि आप 6 घंटे तक कन्वर्ज कर रहे हो विजन को, क्योंकि आप 6 घंटे तक सेडेंटरी हो। दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, बार बार बोलता हूं, दिस इज अ फिजिकल प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअली समझ लो इसको, बट एट देन फिजिकल मूवमेंट से सही होएगा। अगर मैं ये सब चीजें जानता हूँ, समझता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर दवाई देता है, उसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर बीमार नहीं होता। समझो, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। तुमको मसल कैसे बनता है ये थ्योरी में पता है, उसका मतलब ये नहीं है, दिख तो सही रहा है आज, हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मसल बन जाएगा। मसल तो वैसे ही बनेगा ना जिम जाके। यू हैव टू वर्क आउट फॉर ईयर्स, ईट अ गुड डाइट, स्लीप प्रॉपर, लाइफस्टाइल देख लेना साथ में अपना। जो जिन लोगों का लाइफस्टाइल फक्ड अप है, मैंने वर्क का तो रिलेशनशिप का तो बताया। अगर तुम 8 घंटा रोज नहीं सोते, मेरी जर्नी में जिस चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की आज तक, मेरे जैसे बंदे को जिसके लिए रिलैक्स करना मुश्किल है इवन अभी भी, बट मैं अपनी स्लीप को पूरा प्रायोरिटाइज करता हूँ भाई। मैं 8-9 घंटा लगभग हर रात सोता हूँ। मैं एक नंबर का सोता आदमी हूँ। मैं रात को 2 बजे सोता हूँ तो सुबह 10-11 बजे उठता हूँ। वैसे तो 2 बजे से 10 बजे तक भी 8 घंटे बनते, बट इट बेटर कि हम 12 बजे से पहले सोए। मैं स्लीप को प्रायोरिटाइज करता हूँ। मैं अपनी नींद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये शिमला से कई बार अपने गांव भाग जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, अपने नींद को सही लाने के लिए, है ना। मैं अश्वगंधा जितनी चीज़ें मैं ट्राई कर सकता हूँ मैं करता रहता हूँ। मैग्नीशियम, जिंक, वटेवर, है ना। नींद के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला आदमी हूँ ही नहीं। उसी वजह से मैं अभी तक टिका हुआ हूँ, उसी वजह से मैं अपने सिम्टम्स को मैनेज कर पाया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा सिस्टम जब ऑन होता है तो इसको ऑफ करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मेरे लिए स्लीप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेगुलर मूवमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं 2 घंटे की वॉक पे जा रहा हूँ विदाउट फोन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 2 घंटे की वॉक, उससे कम नहीं, अनलेस यू हैव सम कंडीशन जो तुमको लिमिट करता है। इफ यू आर अ फिट इंडिविजुअल हैविंग दीज इश्यूज, 2 घंटे की वॉक रोज। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, सारा काम ऑनलाइन ही है ना, आईटी जॉब जैसा ही बन जाता है। उसके बाद व्हाट आई डू, इसको साइड रख के आई गो फॉर वॉक फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, समटाइम 4 आवर्स। आई वॉक इन द मार्केट, कपड़े पहन के आई वॉक इन द मार्केट। कभी ट्रैक पे, कभी पजामे में, कभी पैंट पहन के आई वॉक। आई डू पंचिंग ऑन माई बॉक्सिंग बैग, ठीक है। जिम मैं उतना करता नहीं हूँ फिलहाल। मेरे को सुबह उठ के जॉगिंग करना बहुत हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ टू कीप माई सेल्फ सेट इन लाइन, अदरवाइज बॉडी ड्रिफ्ट होने लगती है। आई कैन फील द सिम्टम्स,
तो ओवर द ईयर्स मैंने अपने बॉडी को ये सब चीज़ें कर करके मैंने पकड़ लिया भाई, कैसे मेरे को सिम्टम आता है, कैसे मैं उस सिम्टम को रिलैक्स कर सकता हूँ। इवन मैंने अभी ये चश्मे लगाए, अगर मैं चश्मे खोल दूँ इट मेक्स मी फील गुड। हर समय चश्मे लगा के रखते हो अगर ऐसे काले हीरो बनने के लिए मेरी तरह, तो ऐसा नहीं करने का क्या, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें भाई, अगर आपके साथ ये चीज़ें है, आई प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन। अमन रत्नायक मेरे चैनल का नाम, इंस्टाग्राम पे मेरे को आप सर्च करके मैसेज कर सकते हो। इफ यू हैव कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड यू आर कंफ्यूज्ड, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन काउंसिल। रेस्ट इज अप टू, आई हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट। और दो इतना अच्छा ट्यूटोरियल बनाया आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी ने नहीं बना के रखा हो, है ना। आपके लिए बनाया भाई, आपके लिए बनाया ताकि आपको मदद हो। मेरे को उससे पैसा नहीं आता है ना, उसको देख के वैसे भी उसको ना बनाता तो आप मेरे पास आते, मैं तो ऑलरेडी फ्री में सॉल्यूशन दे दिया। बहुत लोग उसको देख के कर भी लेते। सम पीपल आर स्मार्ट, सेकेंडली सम पीपल आर स्मार्ट एंड देयर इशू इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। वन मोर थिंग, इस पे मैं कभी और भी वीडियो बनाऊंगा। तुम ये एसिमेट्री का कंपोनेंट तो समझते हो, तुम आर्केटाइप का कंपोनेंट नहीं समझते अभी। यू डोंट अंडरस्टैंड द आर्केटाइप ऑफ द बॉडी। अब ऐसे समझो जैसे सलमान खान है और शाहिद कपूर है, ये दोनों की बॉडी भी एसिमेट्रिक होएगी, बट इनकी बॉडी सिमिलरली एसिमेट्री शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी का शेप अलग है, उसको आर्केटाइप कहते हैं। एक का रिबकेज बड़ा है, एक का रिबकेज छोटा है, नैरो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम्हारे को समझ नहीं आएगा एसिमेट्री को डील कैसे करना है। एसिमेट्री का अपना पार्ट है, बट कई बार जो इशू होता है वो आर्केटाइप से आता है मेरे भाई। तुम एसिमेट्री के पीछे लगे रहते हो, तुम इन एक्सरसाइजेस के पीछे लगे रहते हो, इसके अलावा तुमको पता नहीं है करना क्या है। और भी वेरिएबल्स है जिसको अकाउंट में लेना पड़ता है, और फिर हम वर्कआउट प्रोग्राम देते किसी क्लाइंट को। मी एज अ प्रोफेशनल, दिस इज हाउ आई वर्क। इफ यू थिंक कि अच्छा यही होता है अंदर, ये नहीं होता अंदर। कई बार तो ये इशू बंदा लेके आता है मेरे पास और हम ये एक भी एक्सरसाइज नहीं करते जितना यहाँ पे दिया हुआ है। आई हैव आर्सेनल ऑफ एक्सरसाइजेस। अब मैं यहाँ पे अपनी शेखिया नहीं मारा, मेरा काम ही है, ठीक है भाई। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।